कि मेरी संतान राम मेरी आज्ञा का पालन आज न करे। आप ऐसी कृपा करिए प्रभु। अन्य रामायण में तो इतना कठोर लिखा है कि चक्रवर्ती जी ने राम जी से कहा कि राम मुझे कारागार में डाल करके राजा बन जाओ, मैं कह रहा हूं। लेकिन भगवान पिताजी के वचनों को स्वीकार करके स्वयं वन की ओर चल पड़े। यहां सूत्र कहता है कि जीवन में यदि संस्कार होंगे तो इस बात को याद रखिएगा, आज्ञा का पालन कराया नहीं जाता है, आज्ञा का पालन किया जाता है। यदि पालन करने वाले के अंतरात्मा में चेतना ऊर्ध्व गति की ओर नहीं है तो आप दंड के दबाव में आज्ञा का पालन नहीं करा सकते। यदि सामने वाला चेतना संपन्न है तो स्वयं आज्ञा का पालन करेगा। रघुनाथ जी पिताजी के वचनों को सुनकर और स्वयं चल पड़े। कल रात्रि में विजय कौशिक भैया जी एक प्रश्न किए, हम लोग बैठे हुए थे, बोले महाराज जी कैकेयी मैया जी ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? ये प्रश्न है। 12 वर्ष भी मांग सकती थी, 13 वर्ष भी मांग सकती थी, 10 वर्ष भी बोल सकती। इसलिए मांगा क्योंकि रावण की आयु ही 14 वर्ष शेष बची थी। और मुझे ऐसा लगता है कि उस समय कैकेयी मैया नहीं बोल रही थी। उस समय मां कैकेयी के मुख से साक्षात रघुनाथ जी बोल रहे थे। क्यों? मंथरा ने राम जी के वनवास की बात कही। यहां पर कैकेयी मैया ने भरत जी के लिए राज सत्ता पहले मांगा। भरत जी राजा बने, ये कैकेयी मां से पहले रघुनाथ जी चाहते थे। आप पढ़िएगा, जैसे चक्रवर्ती जी ने कहा है गुरुदेव भगवान से कि आप राम को उपदेश करिए। गुरु जी जाकर राम जी से बताएं कि राम जी आप रात्रि में इन नियमों का पालन करेंगे, प्रातःकाल आप युवराज बनने वाले हैं। तो गुरु जी के जाने के बाद राम जी सोचने लगे, विमल वंश यह अनुचित एको, हमारे इस निर्मल वंश में ये कहां का नियम आ गया? जन्मे एक साथ, बढ़े एक साथ, पढ़े एक साथ, सारे संस्कार एक साथ, और जब बात सत्ता की आई तो छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े को राजा बनाया जा रहा है। यह हमारे वंश का अनुचित व्यवहार है। राम जी ही चाहते हैं कि भरत जी राजा बने। बड़ा वही है माई बाप जो अपने छोटे को बड़ा बनाने में लगा रहे, वो बड़ा आदमी है। छोटा तो सब बना रहे हैं। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मां कैकेयी के मुख से उस क्षण स्वयं रघुनाथ जी बोल रहे हैं। अस्तु मां ने कहा कि और 14 वर्ष के लिए राम जी को वनवास भेजिए। पिताजी के वचनों को मानकर मेरे प्रभु मैया भैया के साथ चले हैं। आपने श्रवण किया, केवट भैया के पास भगवान पहुंचे। केवट जी के चरित्र से समझने लायक एक बड़ी अद्भुत बात है। जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं तो ये देखिए कि भगवान ने हमको क्या क्या प्रदान कर दिया है। यदि हम केवल ये देखते रह गए कि क्या क्या नहीं मिला है तो हमारा दुख किसी जन्म में समाप्त होने वाला नहीं है। आप दर्शन करिए, जिसके घर में दाने दाने की आफत है। आप कभी आत्मचिंतन करिएगा, कभी ऐसा हुआ है कि हम मंदिर गए, भगवान से बिना मांगे चले आए हैं? आज तक केवट जी को मांगना भी नहीं था, रघुनाथ जी सामने से दे रहे हैं। क्या कहा प्रभु? अब कछु नाथ
चाहिए मोह। इस चौपाई में प्रवेश करिए तो कहते अब कुछ नहीं चाहिए, यानी इसके पहले चाहिए था, अब कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब अब से पहले चाह थी मेरी, लेकिन अब नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? प्रभु, मुझे ये पता चल गया है कि आपने मेरी क्षमता और पात्रता से अधिक मुझे प्रदान कर दिया है, इसलिए अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। किसी भी महापुरुष के सामने, किसी भी संत के सामने, किसी भी महात्मन के सामने जाइए तो क्या पूछना है इसका विवेक रखिए। मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कह रहा हूं। एक लोग आए हमारे सामने, बहुत पहले की बात मैं बताऊं, इसी उत्तर प्रदेश में पति पत्नी दोनों बेटे को लेकर आए, कहे महाराज ये पढ़ता नहीं है, थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। क्या आशीर्वाद दे दें? उनके बदले हम ही पढ़ें? महाराज नया बिजनेस शुरू किए हैं, चल नहीं रहा है, तो हम क्या करें उसमें? बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा ये किसी के हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में है। खेत में अन्न डाल सकते हैं, अन्न बीज डालने के बाद उससे फसल निकलेगी अथवा नहीं, ये विधाता के हाथ में है। हानि होगा कि लाभ, ये विधाता के हाथ में है। कब जन्म लेना है, कब जाना है, ये विधाता के हाथ में है। और जगत में किसको यश मिलना है और किसको अपयश मिलना है, ये भी विधाता के हाथ में है। किसी भी संत के सम्मुख जाइए तो प्रश्न करिए, प्रभु जगत के व्यवहार में लगे रहने के बाद भी जगदीश का स्मरण कैसे बना रहे, इसका उपाय बताइए। घर परिवार का पोषण करते हुए परमार्थ की यात्रा कैसे की जाए, इसका उपाय बताइए। भगवान का विस्मरण न हो, इसका उपाय बताइए। जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए, जीवन की स्थिति परिस्थिति कितना भी प्रतिकूल हो जाए, परंतु भगवान के चरणों का प्रति जो विश्वास है वो अडिग बना रहे, इसका उपाय बताइए। ये पूछने योग्य बातें हैं। केवट जी ने भगवान से कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। रघुनाथ जी ने अपनी भक्ति दे करके विदा किया, आगे बढ़े, भरद्वाज जी से मिले, वाल्मीकि ऋषि से मिले। वाल्मीकि ऋषि जी से राम जी ने पूछा हम कहां रहें? उन्होंने कहा प्रभु चित्रकूट में जाके रहिए। राम जी चित्रकूट में आके हैं, देवता पहले से आए हैं कोल किरात के वेश में, 2 कुटिया बना दिए हैं देवताओं ने, और उस कुटिया में मेरे प्रभु लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोहमदन मुनि बेस जनु रति ऋतुराज समेत। भगवान उस वन की कुटिया में मैया और भैया लक्ष्मण के साथ ऐसे दिव्यता पूर्वक दिखाई पड़ रहे हैं जैसे मानो कामदेव साक्षात मुनि का रूप धारण करके ऋतुराज बसंत के साथ अपनी अर्धांगिनी मां का नाम था वो रति मैया के साथ विराजमान हो, ऐसा प्रतीत होता है। मुनि लोग दिगपाल नाग भगवान से मिलकर अपने अपने लोक गए। आसपास के वन में रहने वाले कोल भील भगवान से, मुनि लोग आकर भगवान से मिले। प्रभु ने सबको दंडवत किया है, आशीर्वाद देकर मुनि गण रघुनाथ जी से विदा लेकर गए हैं। और अब दर्शन करिए,
जब देवता, दिगपाल, नाग, मुनि मिलकर चले गए तो सबके जाने के बाद अब वहां के आसपास के कोल भी लाए। और चचा जी गोस्वामी जी कहते हैं इन कोल भीलों को रघुनाथ जी का दर्शन उसी प्रकार से है जैसे लंका में रहने वाले को अचानक प्रयाग प्राप्त हो जाए, तीर्थराज प्रयाग। जन्म सिंहलपुर बासुन विधिवत सुलभ प्रयाग। लंका में रहने वाले लोगों को जैसे अचानक तीर्थराज प्रयाग प्राप्त हो गया, उसी प्रकार वन में रहने वाले इन कोल भीलों को मेरे रघुनाथ जी प्राप्त हो गए। जैसे भगवान उनके पास पहुंचे चित्रकूट में, सारे कोल भील आए और आकर प्रणाम करके कहते प्रभु धन्य भूमि बन पंथ पहारा, भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाओ तुम धारा, जहाँ जहाँ नाथ पाओ तुम धारा, धन्य बिहग मृग कानन चारी, धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारे, सफल जन्म भय तुम ही निहारे, हम सब धन्य सहित परिवारा, हम सब धन्य सहित परिवारा, दिखा दरस भरी नयन तुम्हारा, दिख दरस भरी नयन तुम्हारा, हम सेवक परिवार समेता, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकोचब आय सुदेता, नाथ न सकोचब आय सुदेता, नाथ न सकोचब आय सुदेता। कोल भी ला करके बैठ गए और हाथ जोड़कर कहते प्रभु हम एक बात कहें, वो धरती धन्य है प्रभु, वो भूमि जहां पर आप चल करके आए हैं, वो वन प्रदेश धन्य है, वो पर्वत धन्य है, वो नदियां धन्य है जिनके निकट से होकर के आप यहां पर आए हैं प्रभु। वन में रहने वाले वो पक्षी धन्य है, वो पशु धन्य है जिन्होंने अपनी यात्रा के मध्य में आपके श्री चरणों का दर्शन किया है। और रघुनाथ जी एक बात और कहें, आज हम सब धन्य सहित परिवारा, क्यों? वन में चलने वाले जीव जंतु तो आपको एक झलक देखे होंगे, लेकिन आज हम लोग घंटों से यहां बैठे हुए हैं और आपको देख रहे हैं। दिखा दरस भरी नयन तुम्हारा, कहते प्रभु हम सब धन्य हैं।
अब यहां आपको मैं एक बात बताऊं सुशील भैया, इन कोल भीलों को ये नहीं मालूम है कि हम जिनसे बात कर रहे हैं वो राम जी भगवान हैं। ये नहीं मालूम। ये केवल इतना जानते हैं कि श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज गुह के ये मित्र हैं, बस केवल इतना परिचय मालूम है। क्योंकि यदि ये कोल भील राम जी को भगवान जानते ना, तो आगे जो वाक्य बोले हैं वो ना बोल पाते। कोल भील कहते हैं राम जी से कि देखिए आप बिल्कुल डरिएगा मत इस वन में, आप डरिएगा मत, हम लोग हैं ना आपके साथ, आप डरिएगा मत, हम आपके साथ हैं, हम आपको यहां उदास नहीं रहने देंगे, हम रोज आपको घुमाने ले चलेंगे राम जी। इस वन का एक एक पग हमारा देखा हुआ है, हम नित्य आपको वन में घुमाएंगे और डरिएगा बिल्कुल मत, हम आपको सांप से बचा लेंगे, हाथी से बचा लेंगे, बाघ से भी बचा लेंगे, बिल्कुल मत डरिएगा। राम जी बोले डर तो बहुत लग रहा था जब मैं यहां पर आया, परंतु जब आपने कह दिया कि डरिएगा मत तो मेरा सारा भय समाप्त हो गया, अब मुझे कोई डर नहीं है। जो कोल भीलों का सरदार था वो खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर कहता है राम जी, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं मैं उसको कहने के लायक हूं नहीं, लेकिन फिर भी कह रहा हूं। आप अपना परिवार छोड़कर यहां पर आए हैं, प्रभु आज से आप हम लोगों को ही अपना परिवार मान लीजिएगा प्रभु, है? परिवार मानिएगा। और एक बात कहता हूं, हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकूं जब आयसु देता। कोल भील कहते प्रभु हमारा पूरा परिवार आपका सेवक है, वृद्ध से लेकर बालक तक सब हम सेवक हैं आपको। कोई भी आज्ञा देनी होना, दूसरे से आज्ञा देने में संकोच होता है, अपने परिवार को लोगों को आज्ञा देने में संकोच नहीं होता है। प्रभु हम आपके अपने लोग हैं, संकोच न करिएगा कोई आज्ञा देने में, पूरा परिवार आपके चरणों में। और रघुनाथ जी सुन रहे हैं, जो भगवान वेद भगवान के मनन से सो कहने से परे है, जो भगवान मुनियों के मनन से परे है, जो भगवान अभिगत है, अकथ है, अपार है, वो भगवान आज इन कोल भीलों की बात को बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं जैसे पिता अपने छोटे से पुत्र की बात सुनता है, वैसे रघुनाथ जी कोल भीलों की बात सुन रहे हैं। वस्तुतः आप समझिएगा, आज भी जो भगवान को सुनाना चाहता है भगवान उनकी सुनते हैं। आज भी भगवान यहां की नहीं सुनते हैं, भगवान सदैव यहां की सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? जैसे पिता पुत्र की बात को सुनता है। और मैं आपको बताऊं, जिस समय इन कोल भीलों ने राम जी से कहा कि राम जी डरिएगा मत, हम हैं, इस वाक्य को सुनकर मेरे प्रभु की अंतरात्मा को जो आनंद की अनुभूति भई, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कैसी अनुभूति भई? जैसे कोई पिता अपने बच्चे के साथ कहीं जाए, तीर्थ में घुमाए, और तीर्थ से लौटने के बाद छोटा बच्चा पिताजी से कहे, पिताजी मैं छोटा था तो आप मेरी उंगली पकड़ के ले गए थे, चिंता ना करिएगा, आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो आपकी उंगली पकड़कर आपका बेटा आपको ले जाया करेगा। ये वाक्य सुनने के बाद पिता के हृदय को जो सुख मिलेगा
वो मेरे रघुनाथ जी को प्राप्त हुआ। मां भवानी ने पूछा कि राम जी क्यों सुन रहे हैं ऐसे? शंकर जी कहते हैं एक कारण है केवल, क्या? राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले हो जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले जो जान निहारा। भगवान शंकर कहते हैं देवी राम जी क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। भगवान विश्वनाथ ये नहीं बोले कि राम जी को ज्ञान प्रिय है, राम जी को वैराग्य प्रिय है। ये है कि नहीं है नहीं पता, लेकिन प्रेम प्रिय है ये पता है। और ये बात सबके लिए नहीं है। कहते हैं जान ले हु जो जान निहारा। बहुत ज्ञान में हो जाने के बाद ये बात समझ में आनी बंद हो जाती है। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री लक्ष्मण शरणदास जी महाराज भारत के अद्भुत साधक भय, अब तो भैया नहीं रहे, बैकुंठ चले गए। उनकी एक रचना है, वो कहते हैं जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई। मन में नहीं निर्मलता आई। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी प्रवचन दे दे, चाहे ज्ञान कहे, भगवान
को पाना क्या जाने कोई कितना चाहे, ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने जो प्रेम गली में। ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है, सब जग माया जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने, जिस अंधे देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने जो प्रेम गली में। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या, वो जाने पीर पराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। भगवान शंकर कहते हैं मां भवानी से, देवी राम जी इसलिए सुन रहे हैं कोल भीलों की बातों को क्योंकि राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। अनेक प्रकार से कोल भीलों को लाड़ लड़ाकर और रघुनाथ जी ने चित्रकूट से विदा किया है।